बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कमिश्नर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, संभावित तीसरी लहर को लेकर लिया जायजा, कोविड वार्ड की व्यवस्थाएं चुस्त रखने दिए निर्देश, शिशु वार्ड का निरीक्षण कर ली जरूरी जानकारी, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर किया निरीक्षण। ऑनलाइन मोबाइल ठगी में लगे अहम सुराग, 4 राज्यों में रवाना की गई है पुलिस की टीम, जल्द ही मामले में पुलिस कर सकती है बड़ा खुलासा, करोड़ों रुपए की हेराफेरी से जुड़ा हो सकता है रैकेट। नकली दवा विक्रय को कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने बताया अपराध, नकली दवा विक्रय मामले की होगी प्रामाणिक जांच, दोषी पाए जाने पर संबंधित पर होगी एफआईआर। आरोग्य मेडिकल स्टोर से लिए गए हैं दवाओं के सैंपल। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। जबलपुर संभाग के कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने अपने दौरे को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उपाय एवं प्रबंधों पर केंद्रित किया। संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए उन्होंने सोमवार की शाम जिला चिकित्सालय में निरीक्षण किया। इस दौरान शिशु वार्ड, गहन चिकित्सा वार्ड एवं बच्चों के लिए कोविड वार्ड बनाने की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। कमिश्नर बी चंद्रशेखर के दौरे को लेकर जिला चिकित्सालय का नजारा बदला सा रहा। अमूमन सफाई व्यवस्था पर खासा ध्यान रखा गया था और कमिश्नर के आने पर सभी कर्मचारी मौजूद रखे। सब कुछ चकाचक दिखाई दे, इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही मेहनत कर रखी थी। सोमवार की शाम को जिला चिकित्सालय में निरीक्षण किया गया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बच्चों को संक्रमण से बचाने उन्होंने कोविड वार्ड बनाने की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर दीपक आर्य, सहायक कलेक्टर दिलीप कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन, बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे, वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह, तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कमिश्नर चंद्रशेखर ने जिला अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण किया। सबसे पहले सिविल सर्जन से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी लेते हुए पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया। इसके बाद आईसीयू, इमरजेंसी वार्ड पहुंचे। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के लिए कोविड वार्ड बनाने की तैयारियों को जाना तथा शिशु वार्ड पहुंचकर ड्यूटी बोर्ड पर लिखे स्टाफ नर्सों की ड्यूटी तथा डॉक्टर के आने जाने को लेकर पता किया। शिशु वार्ड में कितने बच्चे भर्ती हैं यह पूछने के साथ ही उन्होंने गहन चिकित्सा इकाई में बच्चों के भर्ती होने की संख्या का भी पता लगाया। सिटी स्कैन मशीन की जानकारी लेने के साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए बनाए गए शेड का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल प्रबंधन से कहा कि सभी वार्डों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। मरीजों का मुफ्त में इलाज होना चाहिए। मरीज को दवाएं एवं जरूरी जांच की सारी सुविधा चिकित्सालय में मिलना चाहिए। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवालों के जवाब दिए, जिसमें तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी रखने की बात कही, जिसमें दवाई बेड की उपलब्धता का प्रबंध पहले से किए जाने पर जोर दिया। आज का ये देखने का उद्देश्य था कि जो संभावित तीसरी लहर की हम जो बात कर रहे हैं और उसमें भी अधिक संख्या में कोरोना के पेशेंट्स आते हैं, तो उनकी सुविधा यहाँ कैसे हो पाएगी इसके बारे में निरीक्षण कर रहे थे। तो अभी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन युक्त बेड है उसकी संख्या जो पहले 70 के आसपास हुआ करती थी, उसमें लगभग 100 की बढ़ोतरी हो गई है, 170 के आसपास ऑक्सीजन बेड है। इसके अतिरिक्त जो 15 आईसीयू हुआ करते थे उसको भी अभी 15 और आईसीयू ऐड होंगे तो 30 आईसीयू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी है, जिसमें बच्चों के लिए आईसीयू क्रिएट करने की बात है, उसमें भी 10 आईसीयू बेड तैयार करने की अभी प्रक्रिया चल रही है। तो उद्देश्य ये था कि ये काम सभी जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए। अगले
एक आध महीने में हम पूरी व्यवस्था कर लें, सभी प्रकार की बेड्स, इक्विपमेंट, दवाइयाँ, खासकर बच्चों के लिए विशेष लगने वाले उपकरण, इन सब की तैयारी हमारी पूरी हो, यही एक उद्देश्य था। ऑनलाइन मोबाइल की फर्जी खरीदी की जांच में जुटी पुलिस अब बड़ा खुलासा कर सकती है। इसको लेकर राज्यों में बालाघाट पुलिस की टीम ने दबिश दी है और संभावित रूप से पुलिस के हाथ अहम सुराग भी लगे हैं या फिर ठगी के मास्टरमाइंड के गिरबान तक पुलिस पहुंच चुकी है, जिसको लेकर जल्द ही इस केस का पर्दाफाश होने के संकेत हैं। ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा ठगी का यह मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। इसमें पुलिस ने जांच को तेज करते हुए पुलिस ने 4 टीम बनाते हुए इसे अलग अलग ठिकानों पर दबिश देने के लिए भेजा है। सूत्रों के अनुसार यह टीम यहां पहुंचकर मास्टरमाइंड एवं ठगी करने वालों का पता लगा चुकी है और संभावना बनी हुई है कि जल्द ही पुलिस बड़ा खुलासा करने जा रही है, जिसमें ऑनलाइन के जरिए मोबाइल खरीदी और क्रेडिट कार्ड से लाखों की लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। अब तक इस मामले में हुई कार्यवाही में पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल खरीदी कर विक्रय करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें भटेरा चौकी निवासी मनोज राणा, जिसे एक दिन पूर्व ही न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी उसका जीजा हुकुम बेसेन भी पुलिस की गिरफ्त में है। दोनों से पुलिस महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रही है, जबकि महानगरों में भेजी गई टीम के हाथ भी इस मामले में अहम सुराग लगी है। एक दिन पूर्व ही पुलिस ने सैकड़ों मोबाइल जब्त किए हैं। वहीं मोबाइल दुकानों में भी दबिश देकर मोबाइल शॉप संचालकों से भी मोबाइल की जब्ती बनाई गई है। हाई प्रोफाइल हो चले इस मामले की खास बात यह है कि उसमें पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी गंभीरता दिखा रही हैं और बीते 2 दिन उन्होंने कोतवाली में दिन भर रहकर जानकारी जुटाते हुए टीम को रवाना किया है। सूत्रों के अनुसार संभावना है कि पुलिस इस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा करेगी, जिसमें इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश होने का अनुमान है। यह रैकेट ऑनलाइन ठगी के जरिए करोड़ों रुपयों की हेराफेरी से जुड़ा होने की ओर भी इशारा कर रहा है। हरियाणा के पंचकुला की रिथमका फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा निर्मित फेविफ्लू के विकल्प के रूप में उपयोग की गई फेविमैक्स के नकली होने तथा आरोग्य मेडिकल से इस दवा का विक्रय किए जाने की आशंका पर कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने बालाघाट दौरे के दौरान इस मामले के प्रमाण जुटाने तथा यह आपराधिक प्रकरण होने का बताते हुए FIR दर्ज किए जाने की बात कही। कोरोना संक्रमण काल की दूसरी लहर में दवाइयों के नकली होने की आशंका पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल द्वारा जांच किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। इसी के तहत बालाघाट जिला औषधि निरीक्षक मनीषा धुर्वे ने बीते दिनों आरोग्य मेडिकल पहुंचकर दवाइयों के सैंपल लेकर इसकी जांच किए जाने की बात बताते हुए रूटीन जांच करार दिया था। पंचकुला की कंपनी द्वारा नकली दवा का निर्माण किए जाने की बात सामने आने के बाद औषधि विभाग हरकत में आया था, जिसमें बालाघाट के आरोग्य मेडिकल में भी छत्तीसगढ़ से इस दवा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मंगवाए जाने की जानकारी लगी थी। 14 जून सोमवार को जब कमिश्नर बी चंद्रशेखर बालाघाट दौरे पर पहुंचे और उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, इसके बाद नकली दवाओं को लेकर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोई मेडिकल से नकली दवा का विक्रय किया है तो इसके प्रमाण जुटाए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि इसकी जानकारी ली जाए। नकली दवाओं का विक्रय आपराधिक प्रकरण है, यह बताते हुए उन्होंने संबंधित के विरुद्ध FIR किए जाने की बात कही। आपको यदि पुख्ता जानकारी देते हैं तो कलेक्टर साहब है, सभी लोग हैं मेडिकल के, वो कार्रवाई करेंगे। उसमें तो FIR दर्ज होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो सीधा सीधा मामला जो है वो क्रिमिनल है। और आरोग्य हॉस्पिटल, ठीक है, मैं पता करूँगा। 14 जून की शाम नगर के गालीपुतली चौक के समीप संचालित एक दुकान में आगजनी की घटना घटित हो गई। बताया जा रहा है कि घटना में दुकान संचालक को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। घटना में दुकान में रखे सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गए। घटना के संबंध में साई इंटरनेट कैफे के संचालक राजेंद्र कुमार ने बताया कि रोजाना की तरह शाम 6:45 पर वह दुकान को बंद करके घर चले गए थे, लेकिन घर पहुंचने के तुरंत बाद ही पड़ोसी दुकानदार संतोष जायसवाल का फोन आया कि दुकान में आग लग गई है, जिसके बाद तत्काल ही मैं मौके पर पहुंचा। तब तक नगरपालिका का फायर अमला भी पहुंच चुका था, जिसके बाद आग को बुझाने का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि घटना में दुकान में रखी 2 जेरॉक्स मशीन सहित 4 लैपटॉप एवं अन्य सामग्री भी जल गई है। उन्होंने बताया कि घटना में लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भी आज आगजनी की घटना हुई है दुकान में, कैसे क्या पता लगा और क्या क्या चीज़ जल चुका है, कितने का नुकसान हुआ है? मुझे अभी मैं 6:45 बजे दुकान अपनी बढ़ाया, घर में मेरे यहाँ के लड़कों का फ़ोन आया कि भैया शंकर होटल के जो सेठ जी थे उनका फ़ोन आया जब ये आपके यहाँ दुकान में धुआं निकल रहा है। मैं तुरंत भग के आया। 6:45 बजे मैंने दुकान बंद की।
और 2 जेरोक्स मशीन और 5-6 लैपटॉप थे, वो उसमें वहाँ पर। लगभग कितने का नुकसान मानते हैं? 2 जेरोक्स मशीन का 85 हज़ार के और 50 हज़ार रुपये के लैपटॉप भी। कुल मिला के एक अंदाजा माने तो अपन कितने का नुकसान है? 4 से 5 लाख रुपये। और क्या कारण मानते हैं आगजनी का? शॉर्ट सर्किट से हम लोग तो अब भी गए हैं। घटना को देखते हुए विद्युत विभाग ने उक्त स्थान की संपूर्ण विद्युत लाइन को बाधित किया, जबकि पुलिस विभाग के कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित रहे। रक्त की बूंद बूंद अमूल्य है। रक्त की कमी होने पर किसी भी मरीज की असमय मौत हो जाती है। इसलिए रक्तदाताओं को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने का काम किया जाता है। रक्तदान कुछ मिनट का मतलब है, लेकिन किसी के लिए यह जीवन काल है। इसी उद्देश्य के साथ सोमवार 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। हर्ष का विषय है कि कोरोना काल में बालाघाट जिले ने रक्त संग्रहण में बेहतर कार्य करते हुए प्रदेश में दूसरा मुकाम पाया है। सोमवार को रक्तदान दिवस पर सर्किट हाउस रोड स्थित एक निजी संस्थान में रक्तदाताओं ने रक्त की प्रति भागीदारी निभाई, जिसमें 24 यूनिट रक्तदान किया गया। ब्लड बैंक में इन दिनों रक्त की कमी नहीं है और यह रक्तदाताओं की जागरूकता एवं समय समय पर रक्तदान किए जाने का ही नतीजा है। खुशी की बात है कि 25 अप्रैल से लेकर अब तक लगातार शिविर चलते रहे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर का आयोजन किया गया। वहीं रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी वजह से मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला इस कालावधि में दूसरे क्रमांक पर रहा, जिसमें रक्त संग्रह रक्तदान शिविर के माध्यम से 500 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो बालाघाट जिला ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में 180 यूनिट रक्त उपलब्ध है, जबकि अब बिना किसी रिप्लेसमेंट के जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराकर जिंदगियों को रक्तदान के जरिए जीवनदान देने का कार्य रक्तदाताओं की जागरूकता की वजह से ही हो पाया है। मैं सबसे पहले तो अपने पूरे जिले वासियों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस पूरे कोरोना संक्रमण काल में जिला चिकित्सालय में ब्लड की किसी भी समिति ने और किसी भी युवा ने रक्त की कमी नहीं होने दी। पूरे मध्य प्रदेश में हमारा जिला बालाघाट द्वितीय स्थान पर रहा रक्त कलेक्शन करने के लिए। रक्तदान शिविरों के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 500 यूनिट रक्त इकट्ठा किया और इसमें पूरे एक सप्ताह अभी भी ब्लड बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड दे रहे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती है उन लोगों को। कोरोना संक्रमण से आमजनों को बचाने टीकाकरण ही एक विकल्प के रूप में सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं आगे आकर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन कर रही हैं। इसी कड़ी में 14 जून सोमवार को जिला सरवर्गी कलार समाज द्वारा टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासियों ने पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगाई। टीकाकरण को लेकर जिला सरवर्गी कलार समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि कमल नारायण जायसवाल की स्मृति में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार दूसरी लहर में संक्रमण का विस्तार हुआ है, उसमें सभी को सुरक्षित करने की मंशा है। इसी को लेकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से टीकाकरण शिविर लगाया जा रहा है। इस दौरान बताया गया कि टीकाकरण शिविर सर्व समाज के लिए होगा, जिसमें कलार समाज का उद्देश्य है कि 100% टीकाकरण किया जाए, जिसको लेकर यहां स्पॉट पंजीयन की व्यवस्था की गई थी। आज जिला सरवर्गीय कलार समाज के द्वारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि बूढ़ी भटेरा बालाघाट के जो 18 से और 18 से अधिक वाले जितने भी सभी लोगों को हम वैक्सीन लगवा करके उन्हें साथ में भाप मशीन, मास्क, पैरासीटामॉल और काढ़ा ऐसे चीज़ों से भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और पुरस्कार दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं और इन सब चीज़ों का लाभ उठाएं और कोरोना को लड़ाई लड़ने में समाज और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। टीकाकरण के दौरान समाज के द्वारा टीकाकरण को प्रोत्साहन देने के लिए वेपोराइजर मशीन, त्रिकुट चूर्ण, मास्क सहित दवाइयों का वितरण किया गया। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धुआरे सहित समाज के जिला अध्यक्ष अमृतलाल धुआरे, सूरज दौने, चंद्रकांत पिपलेवार, महेश डोहरे, नीलू पिपलेवार सहित अन्य सामाजिक जन मौजूद रहे। परसवाड़ा क्षेत्र के वन मंडल उत्तर बालाघाट के वन परिक्षेत्र पूर्व बैहर सामान्य के खुरमुंडी बीट के कंपार्टमेंट राजस्व इलाके में बिजली पोल से करंट बिछाकर एक नर एवं एक मादा तेंदुए की मौत के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में वन अमले ने बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र पूर्व बैहर सामान्य से प्राप्त सूचना के आधार पर वन्य प्राणी के तेंदुए को विद्युत करंट से शिकार करने के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु वन परिक्षेत्र पूर्व बैहर सामान्य का एक दल गठित किया गया।
इस दल द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ग्राम खुरमुंडी के अंतर्गत वन सीमा के कक्ष क्रमांक 1588 से लगा राजस्व क्षेत्र में विद्युत करंट से एक नर तेंदुआ एवं एक मादा तेंदुए का शव रविवार को बरामद किया गया था। गठित दल द्वारा घटनास्थल से लगभग 50 मीटर की दूरी से घेराबंदी की गई, जिससे घटनास्थल पर अन्य व्यक्तियों का प्रवेश न हो सके। उसके पश्चात डॉग स्क्वाड की टीम के माध्यम से मौका स्थल पर डॉग द्वारा चिन्हित एवं मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चिन्हित आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ की गई। चिन्हित आरोपी व्यक्तियों से सुबेलाल उइके निवासी सेमरटोला, दिलीप वरकड़े निवासी सेमरटोला, रमेश पंद्रे ग्राम सहेजना, दुबे सिंह मरावी निवासी सीता डोंगरी, समीलाल पंद्रे निवासी सेमरटोला तथा थाना बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 1 नग बोरी, 90 मीटर जीआई तार, 15 नग बांस की खूंटी, 1 नग बांस 4 मीटर लंबा, सर्विस वायर 4 मीटर लंबा, 570 सेंटीमीटर जीआई तार बरामद किया गया है। कल हमें सूचना मिली थी कि सुबह 10 बजे 2 तेंदुए मृत हैं, तो वहाँ हमारी वन विभाग के कर्मचारी जाकर उसकी छानबीन किए। मौके पर डॉग स्क्वाड की मदद से हमें 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले थे, तो वहाँ जाके पूछताछ करने पर हमने 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। दोनों तेंदुए का कल पोस्टमार्टम करके दाह संस्कार कर दिया गया और अभी हमारी विवेचना जारी है। इसमें 5 आरोपी। सर कैसे किस प्रकार से इन्होंने जो वन प्राणियों की हत्या की? इनकी यही वो तरीका रहता है कि ये लोग जैसा कि वहाँ साक्ष्य मिले हैं, हमें वहाँ वायर प्राप्त हुए हैं, तो ये तार बिछाते हैं पोल करंट की मदद से, ये शिकार करते हैं जनरली जंगली सुअर का, तो उसकी मदद से ये लोग करें, तो वो सब हमें पता चला है। सर ये वन क्षेत्र की घटना है या फिर राजस्व क्षेत्र? देखिए घटना ये वन्य प्राणी की है। अब ये वन्य प्राणी जहाँ भी हो, चाहे राजस्व में हो या वन क्षेत्र में हो, हमें उसको देखना है। वैसे ये तार ये राजस्व क्षेत्र में बिछाए थे। सर जानकारी ऐसी लग रही कि जो आरोपी आपने अभी पकड़े हैं, पहले भी इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है? जी, इनमें एक आरोपी जो है वो पिछले साल भी ये शिकार में पकड़े गए थे, जंगली सुअर के। सर अभी किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? ये इसको देखना जा रही है, फिर इस पर हम कोर्ट जाएंगे, फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।